हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास डाइट एंड डाइट पर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे भाई बहन जो यूपी बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंग्लिश में दिक्कत जा रही है, तो वो जो है फटाफट इस क्लास को देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके संदेह होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी जो है डाइट और इनडाइट पर होने वाली है। तो देखने से पहले वीडियो को फटाफट जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। दोस्तों, इस टाइप से क्लासेस ज़्यादा ली नहीं है मैंने, फ़िलहाल जो है आपके लिए मैं क्लास जो है इस तरह से भी लेकर आया हूँ, ताकि आपका जो है वक्त वो ख़राब ना हो और आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट एंड डाइट में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी। शीला ने रोहित से कहा, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़, क्या तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हो। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, वो आपका जो है इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप क्वेश्चन का है। ठीक है, यस या नो टाइप क्वेश्चन का है, और इसमें जो है आपके रूल्स साथ में चलते रहेंगे, आपके रूल्स भी लगते रहेंगे। तो बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा शीला। अब सेट टू को हटा करके हम यहाँ पे आस्क का यूज़ करेंगे। ठीक है, शीला आस्क्ड रोहित। शीला आस्क्ड रोहित। अब यहाँ पे देखेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन का है सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, इन्वर्ट कामों को हटा करके यहाँ पे लगा देना है इफ़। ठीक है, यू जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, रोहित दिया हुआ है तो रोहित के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट ही का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा ही, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। ठीक है, वांटेड। इसके बाद टू कंटिन्यू, कंटिन्यू योर, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ही का यूज़ किया था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे योर का हो जाएगा हिज। ठीक है, हिज स्टडी। इस तरह से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, शीला आस्क्ड रोहित इफ़ ही वांटेड टू कंटिन्यूज हिज स्टडीज़। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ये भी आपका इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, और ये वाई टाइप क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेड टू को हटा करके आस्क का यूज़ करने वाले हैं, और इन्वर्ट कामों को हटा करके यहाँ पे इसी वाई जो वर्ड है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसी को कंजक्शन बनाया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसका थोड़ा साइज जो है और छोटा कर लेता हूँ। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, द टीचर सेड टू मी। यहाँ पे क्या करना है, आस्क का यूज़ करना है, आस्क्ड मी। कंजक्शन यहाँ पे इसी जो क्वेश्चन वर्ड है इसी को हम कंजक्शन बना देंगे, यहाँ पे इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। और जो सब्जेक्ट है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है, मी दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, मी का जो सब्जेक्ट होता है आई हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो आर जो है आपका चला जाएगा वाज या वर में। आई के साथ हम लगाते हैं वाज,
आई वॉज नॉट डूइंग, और जो योर दे रखा है वो आई के अकॉर्डिंग हो जाएगा माई। ठीक है, माई वर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क। चलिए, दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन है, माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये आपका वाई टाइप क्वेश्चन है। बनाएंगे इसको, माई ब्रदर, यहाँ पे कर देंगे आस्क्ड मी, और कंजक्शन जैसा कि हमने बताया था वीएससी टाइप क्वेश्चन में हम कंजक्शन जो है क्वेश्चन वर्ड को ही बना देते हैं। वेयर, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये चेंज जाएगा मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट जो कि है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे आई, और आर का हो जाएगा वाज। वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद में चौथा सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ही सेट का हम सेट ही रहने देंगे, सेड कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा, तो यहाँ पे ही है तो ही हो जाएगा। और आई के साथ शैल लगाते हैं, बट ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। ठीक है, ही वुड मॉडल वर्ब है, इसके साथ में हम क्या करेंगे, सेंटेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउंस बदले जाते हैं। और ध्यान रखेंगे जो निकटता प्रकट दूरी प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, सॉरी, जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। माई यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग था, बट हमको जो क्या करना है, ही के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पे ही वुड डू हिज बेस्ट। ठीक है, टुमारो को चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में। अगर यहाँ पे येस्टरडे लगा होता तो इसको हम कर देते द प्रीवियस डे में। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। इस सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे सेड टू को इसी के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लीज, अर्थात यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो मोहन रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड सीमा। प्लीज को हटा देंगे और ध्यान रखेंगे इन्वर्ट कामा को हटाकर कंजक्शन यहाँ पे क्या किसका यूज़ किया जाएगा, टू का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे हेल्प लगा देंगे। मी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, अर्थात एक लड़का है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से मैं हाई स्कूल की अपनी पहली बार क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे मुझे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि मेरा ये पेन टैब है, मैं पेन टैब के माध्यम से क्लास को ले रहा हूँ। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे अगली क्लास में कि पेन टैब के माध्यम से मैं अपनी जो है क्लास को रिकवर कर रहा हूँ। हमारे जो प्यारे राहियंस हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास है, और जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमारे राहियंस नहीं हैं, उनके लिए पहली क्लास है, वो भी डाइट एंड डाइट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, कि अपने माता पिता का ध्यान रखें। यहाँ पे देखेंगे कि टीचर कह रहा है, तो हम यहाँ पे सेंटेंस को असर्टिव ही डील करेंगे, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सेंटेंस को इस तरह से बनाना है। सॉरी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। राइट, द टीचर टोल्ड मी, कंजक्शन यहाँ पे लग जाएगा दैट। ठीक है, अब जो योर है, योर
ये आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और इसको मैं अगर चेंज करूँगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करूँगा। किसके हिसाब से चेंज करूँगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा देता हूँ दैट। ठीक है, दैट लगा दिया। अब ये जो आपका दे रखा है योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। सेट। फिर से राइट करना पड़ेगा मुझे। मैंने बताया ना कि मुझे अभी लिखने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट धीरे धीरे मैं क्लास लूँगा तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे योर का हो जाएगा माई। माई ड्यूटी। ठीक है, इज़ का हो जाएगा वॉज। फिर हो जाएगा टू। इधर हम रखेंगे तो टेक हो जाएगा, टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, माई ड्यूटी वॉज टू टेक केयर माई पेरेंट्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सेड टू को जो है इसी के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। बिहेव प्रॉपरली, उचित तरीके से बर्ताव करो, एक हिसाब से ये सजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सजेस्टेड मी। रेखा सजेस्टेड मी। और कंजक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे टू लगा देंगे कॉमा को हटा करके, और फिर जो हमारा लिखा हुआ है बिहेव प्रॉपरली। क्लियर? इस तरह से सेंटेंस आपका ये भी क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ठीक है, कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो ये जो सेंटेंस है आपका यस या नो क्वेश्चन इंटरोगेटिव का है, तो इसको बनाएंगे कनक आस्क्ड हिम। ठीक, कंजक्शन इफ लग जाएगा क्योंकि यस या नो क्वेश्चन है। और द टीचर लिखेंगे सबसे पहले, जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। द टीचर। विल का हो जाएगा वुड। द टीचर वुड। बाकी जो सेंटेंस है उसको वैसा ही रख दिया जाएगा। ठीक है, नॉट टीच अस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कनेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखिए ये आपका प्लूरल है, कनेक्ट के हिसाब से हो जाएगा टीच अस, तो हो जाएगा हर। टुडे का हो जाएगा दैट डे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर। ये भी इंटरव्यू सेंटेंस का यस या नो क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है आपको? वही जो आप बाकी सेंटेंस में करते आ रहे थे, मोहन आस्क्ड मी। ठीक है, कंजक्शन लग जाएगा इफ़। हैव बाद में जाएगा, पहले आएगा यू जो सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट यहाँ पे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और ये किसके चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ से। तो मी हो जाएगा, मी का यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ। यहाँ पे देखिए हैव लगा हुआ है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, आपको यहाँ पे क्या कर देना, सिंपली हैड कर देना है। आई हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आया था, क्योंकि बेसिकली मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको जो है आपकी जो है एजुकेशन को आप तक पहुँचा रहा हूँ। द टीचर, इसको देखेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। द टीचर सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, तो यहाँ पे से टू को हटा करके क्या कर देना है आपको? ऑर्डर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक जो है ऑर्डर दे रहा है। द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ द टीचर ऑर्डर द बॉयज़, कंजक्शन टू लग जाएगा। फिर ओबे, जो यहाँ पे योर लिखा हुआ है, ये आपका बॉयज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बॉयज़ आपका भी प्लूरल है, और योर जो है प्लूरल के हिसाब से देर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्डर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले थे। समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सेंटेंसेस के माध्यम से आप अगर नहीं भी इम्पोर्टेंट है तो आप यहाँ के लॉजिक को पकड़ सकते हैं। इन लॉजिक के सहारे जो है आप बाकी सेंटेंस भी बना सकते हैं। मेन इसमें जो है फोकस आपको करना है रोल्स पे, किस
टाइप के रूल्स में आपको ये चीज़ का यूज़ करना है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर जो अगर डाइट एंड डाइट होंगे तो ठीक है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके ज़्यादातर जो है डाइट एंड डाइट होंगे भैया, तो किस टाइप के होंगे ध्यान देना है। मैं पहले ही अपने क्लास में ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ। इसमें ज़्यादातर सेंटेंस आपके या तो आपके इंट्रोगेटिव होंगे, अधिकतर अनुमान ज़्यादा होता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर वो सेंटेंस जो है आपके इम्परेटिव टाइप होंगे, इसलिए मैं अधिकतर सेंटेंस आज यही लेकर आया था। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए और डाइट एंड डाइट का ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये पक्का करिए हमारे माध्यम से। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो आपकी जो है पैसिव की होंगी और धीरे धीरे मैं आप तक जो है एक एक क्लास को पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। अभी मैं अपना फीस आपके सामने नहीं ला रहा हूँ, इसमें इसका भी मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगा जिससे मैं आपके सामने जो है फेस टू फेस आपको रीड करा सकूँगा, ठीक है। फिलहाल मुझे इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं आपके लिए ये भी जो है करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखेंगे और इसके जो है नोट्स बना लेंगे और इसको जो है रूल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में ये 2 नंबर मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले फिर क्लास में पैसिव क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों।